हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएमसी। ठीक है, तो पीएमएमसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि ठीक है, इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और इसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। इस पर आपके बहुत तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, वीवीआई क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पीएमएमसी का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो नाम से देखिए, एक तो इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज ना होगा, इसमें कौन सा मैग्नेट यूज हो रहा है? परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा है। परमानेंट मैग्नेट इसलिए यूज होता है कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिएट होता है। क्लियर। और दूसरा आपका मूविंग कॉइल, आपका क्या हो रहा है कि मूविंग कॉइल यूज होता है, इसलिए इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक इसकी वजह से मतलब कि पीएमएमसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, करंट वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर क्या होता है कि जब भी अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है उसकी वजह से मूव करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क भी जनरेट कराते हैं और उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। आपका पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है ये ओनली वर्क करता है डीसी पे। ओनली इट इज़ यूज ओनली डीसी क्वांटिटी है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा कि जो पीएमएमसी है ओनली आपका वर्क करता है डीसी पे, एसी पे वर्क नहीं करता है। क्लियर। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, हम लोग देख लेते हैं 1 by 1 करके। हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट स्टैंड फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मतलब इसका पूरा नाम है, पी का मतलब परमानेंट, एम का मतलब मैग्नेट, एम का मतलब मूविंग और सी का मतलब कॉइल। अगर आपसे पूरा इसका नाम पूछे कि पीएमएमसी स्टैंड फॉर, ठीक है, तो पीएमएमसी का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर। इसका पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर। आगे देखिए, व्हेन द कॉइल प्लेस्ड इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपका स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, व्हेन द कॉइल प्लेस्ड इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट moves and exert a mechanical torque on the moving coil, then it is called a permanent magnet moving coil। सेम चीज़ कि हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जो हम लोग उसमें जब हम लोग करंट की सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सेम उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि व्हेन द कॉइल प्लेस्ड इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? वो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा क्या कहते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मूव्स एंड एक्सर्ट ए मैकेनिकल टॉर्क ऑन द मूविंग कॉइल। ठीक है, मूविंग कॉइल के ऊपर एक क्या क्या लगता है कि मैकेनिकल टॉर्क लगता है। ठीक है, देन इसको बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर। आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल फ्रॉम द पॉइंटर डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग पॉइंटर डिफ्लेक्शन की सहायता से मेजर कर सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू कितनी एम्पियर है, 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर है। ठीक है, किसकी सहायता से? पीएमएमसी की सहायता से। ठीक है, कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल फ्रॉम द पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज नोन एज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज डी अर्सनोवल इंस्ट्रूमेंट और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पीएमएमसी का ही ये दूसरा नाम है। पीएमएम अगर ये वर्ड कहीं पे यूज हो रहा है गैल्वेनोमीटर या डी अर्सनोवल आपका इंस्ट्रूमेंट आपका यूज हो रहा है, तो आप समझ जाना पीएमएमसी की बात हो रही है, क्योंकि ये पीएमएमसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, कि डी अर्सनोवल एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मतलब ये पीएमएमसी को ही हम लोग बोलते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से आपको कंफ्यूज होने के लिए जहाँ भी गैल्वेनोमीटर की बात हो जाए, ठीक है, तो मतलब आप समझ जाना कि पीएमएमसी की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। मतलब इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का हम लोग वोल्टमीटर एमीटर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, मतलब इसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज और करंट दोनों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसकी सहायता से? पीएमएमसी की सहायता से। क्लियर कि दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, मतलब वोल्टमीटर और एमीटर की जगह पे हम लोग पीएमएमसी को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू को पॉइंटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्लियर, दिस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल बट वर्क ओनली फॉर डीसी क्वांटिटी। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो जो आपका रिजल्ट देता है बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है और बिल्कुल रिलायबल होता है, ठीक है, बट ये ओनली डीसी पे वर्क करता है, ये एसी पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो डीसी एंड एसी दोनों पे वर्क करते हैं, बट इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो किस पे वर्क करता है? ओनली फॉर डीसी क्वांटिटी। क्लियर, आगे देखिए, बोल रहा है कि बाय प्लेसिंग द करेंट कैरिंग कॉइल इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट होता है? तो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा क्रिएट होता है। तो क्या होता है? द मैकेनिकल टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल एंड मूव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या करता है? वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो उसी जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है और वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आप पॉइंटर पे लगता है, जिससे पॉइंटर आपका क्या करता है? मूव्स करता है, ठीक है। देखिए एक बार आगे इसमें और देखते हैं हम लोग, उसी में आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका इंट्रोडक्शन में ही, अकॉर्डिंग टू द कॉइल मूवमेंट द पॉइंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग ओवर द स्केल, मतलब कि जब कॉइल में मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो क्या होता है? वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, मतलब कि वो मूव करने लगता है, ठीक है, ठीक है। जो आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, ठीक है, उस पर आपका जो पॉइंटर है आपका मूव करने लगता है, ठीक है, जब कॉइल में आपका मूवमेंट होता है, ठीक है, विच इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डेट आर टू बी मेजर्ड, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पॉइंटर उस स्केल पे डिफ्लेक्ट करने लगता है या मूव करने लगता है, ठीक है, तो हमको जो भी कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, आपका वोल्टेज हो या करंट हो, वो मेजर करना है, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द कॉइल मूवमेंट द पॉइंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग ओवर द स्केल, ठीक है, कि ये देखिए ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल होता है, ठीक है, और ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका ये पॉइंटर है। तो आपका क्या है कि कॉइल मूवमेंट के कारण ये पॉइंटर है, ठीक है, ये क्या होता है? इस स्केल के, ये कैलिब्रेटेड स्केल है, इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होने लगता है और जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपने को मेजर करना है, ठीक है, हम लोग इस कैलिब्रेटेड स्केल पे पॉइंटर की सहायता से हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द मूविंग कॉइल, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि द पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली, सपोज जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द मूविंग कॉइल, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द मूविंग कॉइल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, कि करंट उसकी वजह से क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या होता है कि जो आपका पॉइंटर है वो क्या होता है? वो आपका मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि जो आपका पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट इन द मूविंग कॉइल, ठीक है। तो ये तो अपना जो पार्ट था वो सिंपल किसका पार्ट था? इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग पीएमएमसी को बनाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे
इसका बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ठीक है, उस इक्वेशन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है और इसी तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज किया है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। और ये जो है आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए, जिसको, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका अटैच है आपका ये पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे ये कैलिब्रेटेड स्केल है, क्लियर। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ब्लैक वाला जो पार्ट है, ये आपका आयरन कोर है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये आपका आयरन कोर है, ठीक है। और आयरन कोर के जस्ट ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम फ्रेम होता है, या इसको एल्युमिनियम फॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम फॉर्मर के जस्ट ऊपर अपना कॉपर कोर है, जिसके ऊपर आपका क्या होता है, कॉपर कॉइल भी होता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ज्वेल बियरिंग है, ठीक है। हमेशा बियरिंग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे, फ्रिक्शन को कम कर दे, क्लियर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका शाफ्ट है, इसी शाफ्ट पे आपका ये आपका पॉइंटर आपका जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग इसलिए यूज करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम फॉर्मर है, कॉपर कोर है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस पे कॉपर कोइल होता है और यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लिए, बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये देखिए इस तरीके से आयरन कोर को प्लेस करते हैं। उस आयरन कोर के ऊपर हम लोग एल्युमिनियम जो फॉर्मर होता है, एल्युमिनियम फ्रेम को प्लेस करते हैं और उसके ऊपर कॉपर कोर होता है, ठीक है, जिसमें आपका कॉपर कॉइल भी क्या होता है उस पर माउंटेड होता है, क्लियर। ये आपका हम लोग इस शाफ्ट पे दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग लगाते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। और यहाँ से आपका ये पॉइंटर कनेक्टेड है, ठीक है। और यही पॉइंटर आपका क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब प्रोड्यूस होता है तो ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और करंट या वोल्टेज की वैल्यू जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो मेजर करना है उस पॉइंटर की सहायता से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जिसको टीडी बोला गया है, और इधर आपका क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क है जिसको टीसी बोला गया है, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ज्वेल बियरिंग का यूज करते हैं, बियरिंग का यूज करते हैं हम लोग आपका फ्रिक्शन पार्ट को कम करने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए सिंपल सा क्या कंस्ट्रक्शन है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है और यहाँ से ये चीज़ें यूज होगी, ठीक है। पीएमएमसी इट कंसिस्ट ऑफ यू सेफ परमानेंट मैग्नेट। पहला चीज, ठीक है, कि जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं ना, वो बिल्कुल वो किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि पीएमएमसी में जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, ये देखो कुछ यू शेप का होता है, यू शेप का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि परमानेंट मैग्नेट में, पीएमएमसी में जो आपका परमानेंट मैग्नेट यूज होता है उसका शेप किस तरीके का होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसका शेप होता है यू आकार का। उसी चीज़ को मैंने बोल दिया, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट मैग्नेट जो है ना वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मेड बाय एल्निको या एल्कोमैक्स मटेरियल, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखने का है, ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट है ना, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो ये तो या तो एल्निको होगा या एल्कोमैक्स होगा, ठीक है। इन मटेरियल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स
की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखने का, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। किस तरीके का हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे एक मैंने क्या बोला, आयरन कोर, ठीक है, कि आपका ये आयरन कोर यूज हो, आयरन कोर क्यों यूज हो रहा है, ये सारे इसके पार्ट है, ये सारे इसके पार्ट है, ठीक है। तो आयरन कोर यूज हो रहा है टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आयरन कोर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। आपका रेडियल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते हैं। आयरन कोर यहाँ पे हम लोग रखते हैं, क्यों, टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मेक करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए, कॉपर कॉइल या कॉपर कोर, ठीक है। इस कॉपर कोर में क्या होता है, कॉपर कॉइल क्या होता है, वाउंड होता है, ठीक है। और इस कॉपर कॉइल का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर। कॉपर कोर में ही आपका क्या होता है कि कॉपर कॉइल आपका वाउंडेड होता है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कॉपर कॉइल का यूज करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम फॉर्मर है, एल्युमिनियम फ्रेम, ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, टू प्रोवाइड द बेस फॉर कॉपर कॉइल, ठीक है। ये जो आपका एल्युमिनियम फ्रेम है कि इसी के चारों तरफ आपका जो कॉपर कॉइल है वो लपेटा रहता है, मतलब आपका ये कॉपर कॉइल के लिए क्या हो गया, ये एक बेस हो गया, उसी चीज को लिख दिया मैंने, टू प्रोवाइड द बेस फॉर कॉपर कॉइल। क्लियर है। अब देखिए ज्वेल बियरिंग, ठीक है, ये जो ज्वेल बियरिंग है, ठीक है, आपका मूविंग सिस्टम है, ठीक है। तो ज्वेल बियरिंग का हम लोग यूज करते हैं फ्रिक्शन को आपका रिड्यूस करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि जो आपका मूविंग सिस्टम है ना, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग बियरिंग लगाते हैं कि वो स्मूथली क्या करे, मूव करे, ठीक है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। ज्वेल बियरिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फ्रिक्शन पार्ट है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि वो सिस्टम क्या रहे, स्मूथ रहे। आगे स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस टीसी, इसका यूज करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं आपका, देखिए आपका कॉपर कॉइल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, और स्प्रिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो आपका स्प्रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, जो आपका स्प्रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो जो हमारा जो स्प्रिंग है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, ठीक है। जो आपका स्प्रिंग है वो आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एक जो पार्ट है वो पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर का मेन काम क्या है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना, और ये आपका ऑलरेडी कैलिब्रेटेड स्केल है, ठीक है। कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होता है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता चलती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि एक तो इसका एक और पार्ट है जो हम लोग पॉइंटर और आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, ये आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग और डिटेल में 1 by 1 करके इसके जितने पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।